अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर फ्रेंड महबूब। अगेन एक न्यू इन्फॉर्मेशन। आज वेदर देख रहे हो? वेदर देखो, वेदर आपको जबरदस्त वेदर है भाई। इसी वेदर के लिए तो तरसते हैं लोग कोरिया में। इधर साउथ कोरिया ना, अल्लाह के फेल से वेदर खुल रहा है। आज अभी इस वक्त प्लस 7 डिग्री है, 7 to 6 डिग्री है। आहिस्ता आहिस्ता वेदर क्लियर हो रहा है ना, सर्दी कम हो रही है, सर्दी खत्म हो रही है। इससे क्या बेनिफिट है ना, काम खुलता है। बहुत सारे डिफरेंट फैक्ट्री में काम खुलता है, काम स्पीड होती है और बहुत काम मिलता है। और मेरे सामने अभी मैं देख भी रहा हूँ, बाहर की काम स्टार्ट हो गई है। जो कंस्ट्रक्शन का काम है, फ्रंट में जेसीबी आया है, वो खुदाई कर रहा है। शायद वहाँ पे भी फैक्ट्री बनेगी, जिसके लिए वो ऑलरेडी गड्ढा वगैरह कर रहे हैं। तो ये सब काम जो है ना गाइस, विंटर में कम्प्लीटली बंद रहता है। काम ही नहीं होता यहाँ पे विंटर में। -10 डिग्री, -20 डिग्री पड़ती है। ये देख रहे हो, ये क्या है पता है? ये वॉल है, वॉल। ऐसा वॉल बनता है इन साउथ कोरिया में। क्यों पता है? क्योंकि ना जमीन स्लाइड नहीं हो, लैंड स्लाइड नहीं हो। क्योंकि यहाँ पे जमीन जो है ना ऊंचाई पे। ये देखो जमीन, ये ऊंचाई पे मैं जा रहा हूँ। जब मैं ऊंचाई पे जाऊंगा ना, और नीचे की जो रास्ता होगी ना जमीन की, वो नहीं भी तो तकरीबन 3rd फ्लोर के आसपास गैप होगा। ये देखो आप, ये देख रहे हैं? ये इन्होंने बना रखा है ये वॉल। ये पूरी फैक्ट्री है। और अभी लंच हुआ, और मुझे तो लंच करना है नहीं क्योंकि मैं रोजा से हूँ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाए। और इसी गाड़ी से मैं काम पे आया था, और इसी में बैठूंगा, थोड़ा रेस्ट करूंगा। मेरा फ्रेंड ऑलरेडी पहले यहाँ पे आ चुके हैं और वो रेस्ट कर रहा है। फिर मैं भी इसके अंदर जाकर रेस्ट करूंगा, आराम करूंगा। अभी लंच हुई है तो आफ्टर 1 आवर वॉक स्टार्ट होगा। और ये देखो, ये एक डिफरेंट फैक्ट्री है, सेम कंपनी की है जहाँ पे मैं काम पर आया हूँ आज। इसके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है, बहुत सारी ब्रांचेस है इसके अंदर में। पैकिंग होती है, कटिंग होता है, उसके बाद फिर ऑलरेडी सेटिंग, डिलीवरी की अलग डिपार्टमेंट होती है। मतलब देयर इज अ लॉस ऑफ डिपार्टमेंट इन द साउथ कोरिया, इन द एक्चुअली फैक्ट्री, इन देयर इज अ लॉट्स ऑफ वर्क आउट हियर। और जितनी भी गाड़ी अब पे लगी है ना, सब लोगों की अपनी गाड़ी है। सब लोग इसी गाड़ी से काम पे आते हैं। ये मॉर्निंग वो शेवरोलेट, सब बंदों की गाड़ी है। तो यहाँ पे गाड़ी लेना कोई मुश्किल नहीं है, फॉरनर भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है। सिर्फ लाइसेंस यहाँ पे निकालना होता है। लाइसेंस के लिए क्या करना होता है ना, लाइसेंस के लिए आपको एग्जाम देना होता है। एग्जाम देकर लाइसेंस आप पास आउट कर लेते हैं। उसमें रिटन टेस्ट होती है। रिटन टेस्ट आप अगर निकाल लेते हैं तो आपको लाइसेंस मिल जाता है। और अगर आपको लाइसेंस मिल गया ना तो ऑसम। ये लाइसेंस की बड़ी बहुत बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यू है इस लाइसेंस की। और ये देखो आप, ये वॉल है, वॉल देख रहे हैं कितनी मजबूत वॉल है। ये एक्चुअली इसलिए बनाते हैं ना कि जमीन स्लाइड नहीं हो, लैंड स्लाइड नहीं हो। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी लैंड है ना, सब ऊंचाई पे है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ना, और इतनी ऊंचाई पे फैक्ट्री है, नहीं भी तो अगर ग्राउंड फ्लोर से मैं पकड़ूंगा जहाँ से गाड़ी चल रही थी, नहीं तो वहां से 3rd फ्लोर की मैं ऊंचाई पे खड़ा हूँ। और देखो आप, इस ऊंचाई पे इन्होंने ये इसलिए बनाया है ना कि बगल में ऊंचाई है, नहीं कि छोटी सी पहाड़ टीला टाइप का है, और वहां पे ना बहुत सारा ट्रीज है, तो लैंड स्लाइड नहीं हो जाए। लैंड स्लाइड अगर होगी तो फैक्ट्री में इफेक्ट होगा। इसके लिए इन्होंने सेफ्टी के लिए ये वॉल बनाया है कि लैंड स्लाइड ही नहीं हो। इतना स्ट्रांग वॉल है कि ये वॉल को ये मिट्टी जो है ना स्लाइड कर ही नहीं पाएगा, कि कितना ज्यादा मजबूत वॉल बना रखा है इन्होंने। ये देखो पूरी वॉल है ये देख रहे हो? और ये देखो, ये मैं जो दिखा रहा हूँ ना आपको, एकदम ऑन द टॉप में, वहां पे देखो आप, ये पीछे में छोटा सा जंगल टाइप का। यहाँ पे साउथ कोरिया में पूरी जमीन ऐसा ही है, फ्लैट है। यानी कि जैसे हम लोगों के वहां पर होता है ना, एकदम जमीन चपटी नहीं है। ये ऊंचाई पर हर एक चीज है। मत टेक्नोलॉजी एडवांस है यहाँ पे, हर एक चीज एडवांस है, जिसकी वजह से ये ऊंचाई पे भी 3rd फ्लोर छोड़ो मियाँ, 10 फ्लोर पे फैक्ट्री बना लेते हैं। 10 फ्लोर 12 फ्लोर पे भी फैक्ट्री बनाते हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रिक, वाटर, गैस सब कुछ पहुंचा देते हैं। और सबसे हैरत ज़्यादा वाली बात क्या पता है आपको? कि इतनी ऊंचाई पर ना ट्रक भी जाता है। कि ट्रक ऊंचाई पे जाकर ना माल को डिलीवरी देना,
फिर अगर कोई भी माल आता है तो वहाँ पे उसको ड्रॉप करना है। ये इतनी ऊंचाई पे जाकर भी माल डिलीवरी देते हैं। अब सोचो यहाँ की टेक्नोलॉजी कैसी है, गाड़ी कैसा बना रखा है इन्होंने कि इतनी ऊंचाई पे भी जाकर वो डिलीवरी दे सकता है, क्योंकि यहाँ की ज़मीन ही वैसा ही है। और अब आप यहाँ से देखो, साफ आपको दिख रहा होगा ये पूरी वॉल है। ये वॉल क्या है, ये देखो आप, ये वॉल और इसके ऊपर में आपको ट्रीज दिख रहा होगा, यही है ट्रीज ऊंचे। इसी को काट काट कर साउथ कोरिया में फैक्ट्री बनाया जाता है। और ये वॉल इन्होंने इसीलिए बनाया सेफ्टी के लिए कि लैंड कभी स्लाइड नहीं हो। देखो आप, यही है साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया को ऐसे ही एशियन टाइगर नहीं कहा जाता, क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी है। इन्होंने टेक्नोलॉजी पे इतना तरक्की किया है कि बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ को ये खुद से बनाते हैं। ये जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम है ना, ये पूरी कोरियन कंपनी करती है, किसी फॉरेन कंपनी को इन लोग देते भी नहीं है, क्योंकि भाई इनके पास टेक्नोलॉजी खुद ज़्यादा एडवांस है। तो फॉरेन कंपनी को क्यों देंगे, फॉरेन कंपनी को देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि इनके पास हर एक चीज़ खुद एडवांस का है, ये हर एक सिस्टम खुद जानते हैं। तो भाई मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कोरिया में बहुत काम है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो अच्छे से प्लानिंग कीजिए, कोरिया आ जाइए, आपको काम भी मिलेगा, हर कुछ की सेफ्टी सिक्योरिटी भी मिलेगी, किसी चीज़ का भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। और अभी क्या है कि सर्दी भी ख़त्म हो रही है, ठंडी भी मूव हो रहा है, तो भाई और क्या चीज़ की टेंशन, और किसी चीज़ की तो कोई दिक्कत होना नहीं है। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, सर्दी में लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई कोरिया में विंटर बहुत पड़ता है, -10 डिग्री 15 डिग्री है, कैसे लोग सर्वाइव करेंगे, कैसे लोग ठहरेंगे। बट अब तो ये मैटर नहीं है ना, तो आपको सर्वाइविंग की तो कोई मैटर ही नहीं, ना कि कोई प्रॉब्लम है। तो आप आराम से आ जाइए, समर भी आ रहा है। अब जो यहाँ से गर्म पड़ेगी ना, वो आपको टिल सितंबर तक आपको मिलेगा। अक्टूबर से लाइट वेदर चेंज हो जाती है, नवंबर से फिर से विंटर शुरू, और नवंबर के मिड में पहला स्नोफॉल होता है। फिर दिसंबर से तो भाई ज़्यादा ठंडी पड़ती है, ये तो आपको पता ही है। मतलब यहाँ से वेदर खुलेगा तो बाहर की जितनी भी काम है ना, लाइक कंस्ट्रक्शंस के काम हो गया, हाउस मेकिंग का काम हो गया, रास्ते का काम हो गया, गार्डनिंग का वर्क हो गया, ये हर एक काम ऑलरेडी ओपन हो जाएगा, और हर एक काम बहुत तेज़ी से होगी और स्मूथली तरीके से होगी, यानी कि काम बूम हो जाएगा साउथ कोरिया में। और वैसे भी काम तो है भाई, अगर काम करने वाले को जो काम करना चाहते हैं और काम के लिए आए, तो इन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा ही काम है। और जो देख देख कर काम करते हैं उसके लिए थोड़ी सी परेशानी है कि ऑल टाइम उसे काम नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। बट अभी काम है और रेगुलरली काम है यहाँ पर, अगर आप काम करते हैं अच्छे से है तो। ये देखो कितनी ऊंचाई पे जेसीबी जा रहा है, जो मैं देख पा रहा हूँ, वो भी नहीं भी तो तकरीबन ज़मीन से 10th फ्लोर के आसपास होगा। 10th फ्लोर के ऊपर में जेसीबी जा रही है खुदाई करने के लिए, यानी कि मे बी वहाँ पे भी कुछ फैक्ट्री बनाना होगा और फैक्ट्री बनना होगा, इसीलिए। तो भाई अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मैं नई वीडियो जब भी डालूँ ना वो आपको मिल जाए। और अगर साउथ कोरिया की ऐसी इन्फॉर्मेशन आप मुझे इससे रेगुलर चाहते हैं तो मुझे ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक खुद का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।